एमपी टॉक चैनल में आपका स्वागत है, जहां बात होती है सच्चाई की मुद्दों के बेबक बोल की। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने सत्ता की चुप्पी तोड़ी और देश की राजनीति में फिर से हलचल मचा दी है। राहुल बोले, ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है, यही है बीजेपी आरएसएस का पुराना चरित्र। और इस बार फिर सवाल उठते हैं, क्या सच में लोकतंत्र डर के साए में है? राहुल गांधी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी पर बयान दिया। राहुल बोले कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है, यही बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर है। भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। कांग्रेस के बब्बर शेर शेरनिया सुपर पावर से लड़ते रहे, कभी झुके नहीं है। राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। प्रदेश में यह अभियान 10 जून से 30 जून तक चलेगा। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा, 3 तरह के घोड़े होते हैं, रेस वाला, बारात वाला और लंगड़ा घोड़ा। रेस वाला घोड़ा दौड़कर आगे बढ़ता है, बारात वाला घोड़ा बारात तक ही चल पाता है। तीसरा घोड़ा लंगड़ा होता है, जो किसी काम का नहीं होता। हमें रेस वाला घोड़ा बनना है, दौड़कर आगे जाना है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 90% है, लेकिन इनकी भागीदारी ही नहीं है। देश में कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को ही सारा पैसा दिया जाता है। आज 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक 90% का हिंदुस्तान और दूसरा कुछ चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान। चारों तरफ बस 2-3 लोग दिखते हैं, जैसे इनके अलावा देश में कोई और बिजनेसमैन है ही नहीं। अमेरिका में अडानी पर केस चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। यानी देश के 90% लोगों को परे करके सारा पैसे चुने हुए लोगों को सौंपा जा रहा है। अडानी अंबानी चीन का माल भारत में बेचते हैं, खुद कमाई करते हैं और रोजगार चीन के युवाओं को मिलता है, जबकि यहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। इस देश के युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है और इसे छिपाया नहीं जा सकता। जातिगत जनगणना से पता चल जाएगा कि किसको फायदा मिल रहा है और किसके साथ अन्याय हो रहा है। सवाल पूछना गुनाह नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जान है। और जब नेता चुप हो जाए तब जनता को बोलना पड़ता है। आप देख रहे थे एमपी टॉक चैनल और मैं हूं भुवन शांतनु, जो सवाल उठाता है, डरता नहीं।